टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। और आज हमारा नेक्स्ट डे हो गया है, तो सभी मुस्कुराते रहे और अपना जो अगला क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे ये सारे अपनी एकांतर वर्तखंड की जो परिमेय है उस एकांतर वर्तखंड की परिमेय पर आधारित है। तो बेटा यदि आपको एकांतर वर्तखंड की परिमेय अच्छी तरह से नहीं समझ में आई है, एकांतर वर्तखंड के कोण कौन से होते हैं वो नहीं समझ में आए हैं, तो आप उन वीडियो को फिर से देखें और बाद में ही अपने जो उदाहरण नंबर 2 है और उदाहरण नंबर 3 है जो आज करवा रहा हूं उनको करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक अपन को एकांतर वर्तखंड की परिमेय और एकांतर वर्तखंड होते क्या है, वर्तखंड के कोण होते क्या है, ये नहीं समझ में आएगा तब तक अपन को ये प्रश्न समझ में नहीं आने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एकांतर वर्तखंड के कोण कौन कौन से होते हैं और एकांतर वर्तखंड की परिमेय समझनी है। बात करें प्रश्न की उदाहरण नंबर 3 की, तो क्या कहता है, पी क्यू और आर एस एक वर्त पर क्रमशः ए व सी पर स्पर्श करती है। जो पी क्यू रेखा है वो कहाँ स्पर्श करती है, ए पर स्पर्श करती है। इसका मतलब पी क्यू क्या हो गई, इस वर्त की स्पर्श रेखा हो गई। इसी प्रकार आर एस है वो इस वर्त को कहाँ पर स्पर्श करती है, सी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये आर एस भी क्या हो गई, इसकी स्पर्श रेखा हो गई। तो एकांतर वर्तखंड की परिमेय में क्या क्या होना आवश्यक है, एक तो स्पर्श रेखा होना आवश्यक है और एक जीवा होना आवश्यक है। फिर इसने क्या कहा, यदि कोण एबीसी बराबर है वो 60 डिग्री का है। कोण एबीसी यानी ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है। ये वाला कोण 60 डिग्री का है। बीएपी बीएपी यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का दिया हुआ है, 40 डिग्री का हमें दिया हुआ है। हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, हमें कोण ज्ञात करना है कोण BCR का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे BCR कहाँ है, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा R, यानी ये पूरा वाला कोण, ये पूरा। अब इस प्रश्न में इस कोण को इसने कितने विभागों में बांटा हुआ है, 2 भागों में बांटा हुआ है। एक वाला तो ये और एक ये दोनों कोण मिलकर हमें कौन सा कोण प्राप्त होगा, कोण BCR प्राप्त होगा। तो हमें ये वाला कोण भी ज्ञात करना है और हमें ये वाला भी कोण ज्ञात करना है। दोनों का नाम देखना चाहें तो ये कोण तो हुआ BCA, कौन सा हुआ जी, BCA, और ये वाला कोण हुआ ACR, ये हमारे कोण होंगे। तो हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो आपको एकांतर वर्तखंड की जो परिमेय है वो अच्छी तरह से आनी चाहिए। बार बार यही बात बोल रहा हूं बेटा, अगर वो आपको आती है तो इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं है। चलो बात करते हैं। 2 स्पर्श रेखा है, मतलब 2 बार एकांतर वर्तखंड की परिमेय का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले एक स्पर्श रेखा लेकर मैं आपको चित्र बना के बताता हूँ। ये हमारी स्पर्श रेखा है, PQ कहाँ स्पर्श कर रही है, A बिंदु पर स्पर्श कर रही है। फिर A बिंदु से ये क्या हो गई, इसकी जीवा, और इस जीवा का नाम क्या है, AB। ये जो जीवा है इस स्पर्श रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 40 डिग्री का कोण बनाती है। जीवा AB जो है वो स्पर्श रेखा PQ के साथ में क्या बनाती है, 40 डिग्री का कोण बनाती है। एकांतर वर्तखंड की परिमेय भी ये कहती है कि जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ में बने कोण, जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ में बने कोण क्रमशः उसी जीवा के द्वारा एकांतर वर्तखंड में बने कोणों के बराबर होते हैं। तो इस जीवा के द्वारा ये 40 डिग्री का कोण है, ये कहाँ बन रहा है, स्पर्श रेखा पर बन रहा है। फिर मैं इसी जीवा के द्वारा एक यहाँ और कोण बनाता हूं, ये कोण हुआ C, ये वाला अंदर वाला, यहाँ C लिखा हुआ इसमें, इसी डायग्राम को लिया मैंने यहाँ पे। तो देखो ये 40 डिग्री का कोण है वो तो इस जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के साथ में बनता है।
और ये जो कोण है सी वाला, ये इसी जीवा के द्वारा इस वर्तखंड में बनता है, इसी जीवा के द्वारा इस वर्तखंड में बनता है। तो देखना कि ये जीवा है स्पर्श रेखा के साथ में, तो 40 डिग्री का जो कोण है वो तो इस वर्तखंड में बना रही है, और ये सी वाला कोण है वो उस वर्तखंड में बना रही है। तो ये क्या हो गया, एकांतर वर्तखंड के कोण। और प्रमेय क्या कहती है, एकांतर वर्तखंड के कोण क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण BAP बराबर होगा BAP यानी 40 डिग्री वाला, ये किसके बराबर होगा, इस कोण के। नाम क्या लिखोगे, ACB या BCA लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो इसका नाम लिखा ACB। और दोनों का कारण क्या हो गया कि दोनों ही क्या है जी, एकांतर वर्तखंड के कोण। दोनों ही क्या है, एकांतर वर्तखंड के कोण है, इसलिए दोनों ही बराबर होंगे। बात करते हैं BAP की, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर। कारण क्या दिया, एकांतर वर्तखंड के कोण। अब ये अगर 40 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 40 का। तो कोण ACB है वो कितने डिग्री का हो जाएगा जी, 40 डिग्री का। ये तो हमने स्पर्श रेखा ये वाली जो PQ है उसका उपयोग करके इस कोण का मान ज्ञात किया। अब बात करते हैं अपनी दूसरी वाली स्पर्श रेखा की। दूसरी स्पर्श रेखा हमारी RS है, जो किस बिंदु पर, C बिंदु पर क्या करती है जी, स्पर्श करती है। RS स्पर्श रेखा है वो C बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। अब मैं एक जीवा की रचना करता हूं, उस जीवा का नाम है AC। उस जीवा का नाम क्या है, AC जीवा। हमें देखो ये वाला ज्ञात करना था, ये तो हमने निकाल लिया, कितने डिग्री का हो गया जी, 40 डिग्री का। अब कौन सा निकालना, ये वाला निकालना, देख लो ACR, ये वाला याद करना है। तो ये जो कोण है वो किसके द्वारा कहाँ बनता है, तो ये जो कोण है वो AC जीवा के द्वारा RS स्पर्श रेखा पर बनता है। AC जीवा के द्वारा RS स्पर्श रेखा के साथ में बनता है, और इसी जीवा के द्वारा ये कोण भी बन रहा है जी, ये वाला। ये जो कोण ABC है वो भी इसी जीवा के द्वारा ही बन रहा है। तो ध्यान से देखना, ये AC जीवा है, ये वाला कोण तो इस वर्तखंड में बनता है और वो वाला कोण उस वर्तखंड में बनता है। तो ये दोनों भी क्या हो गए, एकांतर वर्तखंड के कोण। और प्रमेय क्या कहती है, एकांतर वर्तखंड के कोण है वो बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो क्या हो जाएगा, कोण ABC जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, ACR के, कोण ACR के। और इसका कारण क्या हो गया जी, इसका कारण हो गया एकांतर वर्तखंड के कोण, एकांतर वर्तखंड के कोण। ये तो हो गई इतनी बात अपनी। अब आगे हम करेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, ये कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का। हमें ज्ञात करना है ये पूरा, देख लो कौन सा ज्ञात करना, BCR का मतलब ये वाला पूरा, ये दोनों उंगलियों के बीच वाला पूरा करना है। तो मैं यहां लिखूंगा कोण BCR बराबर। अब ये जो BCR कोण है ये दो भागों में विभाजित है। एक तो कौन सा भाग है, एक तो कौन सा है, ACB है, प्लस दूसरा ACB यानी ये वाला कोण, और ये ACR यानी ये वाला कोण। इन दोनों को यदि हम क्या कर दें, जोड़ दें, इन दोनों को हम क्या कर दें जी, जोड़ दें, तो हमारे पास में कौन सा कोण प्राप्त होगा, BCR कोण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ BCR कोण तो ऐसा का ऐसा लिख दिया जी, कोण ACB, और ACB का मान हमने कितना निकाला, 40 डिग्री। ACB का मान कितना निकाला जी, 40 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा 40। फिर चिन्ह किसका है, प्लस का, तो हमने भी किसका लगा दिया, प्लस का ही चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ क्या आ रहा है, ACR आ रहा है, हाँ समझ में तो आ रहा है ना सभी को, हाँ कहीं ऊपर से जा रही हो,
यहाँ क्या आ रहा है ACR, और ACR का मान, ये एक लाइन रह गई, कोण ABC है वो बराबर है ACR के, कोण ABC है, ABC यानी ये वाला कोण इस ACR के बराबर है, तो ABC कितने का है 60 का है, तो कोण ACR है वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। ये लाइन रह गई थी। ACR है वो कितने डिग्री का आ गया हमारे पास में 60 डिग्री का। बात करते हैं इसकी, तो कोण BCR ये तो ऐसा का ऐसा, और 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये तो सभी को पता है कि 40 डिग्री और 60 डिग्री कितना होता है, तो 40 डिग्री और 60 डिग्री कितना हो जाएगा जी 100 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 डिग्री। और हमें पूछा क्या था इसने पूछा था कि कोण BCR का मान ज्ञात कीजिए, और किसका कर लिया अपन ने BCR का ही कर लिया। तो ये अपना जो पर्सन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा।